नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार 24 सच से सामना। सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दिलासा दास। सूबे के सीएम नीतीश कुमार अपने शासनकाल में भ्रष्टाचार और रिश्वतखोरी पर अंकुश लगाने के लिए हर कोशिश कर रहे हैं, मगर भ्रष्टाचारी व रिश्वतखोरी रुकने का नाम नहीं ले रहा है। आलम यह है कि किसी भी सरकारी कार्यालय या फिर थाना पर जाने के साथ ही नजराना की मांग होने लगता है। बिना रिश्वत लिए कोई सुनवाई नहीं होती है। आपको बताते चले कि इसका ज्वलंत प्रमाण एक ही साथ दो बड़ी अधिकारी के लाखों रुपए की रिश्वत के साथ निगरानी विभाग द्वारा हुई गिरफ्तारी है। इस पूरे प्रकरण में अन्य 4 लोग भी दबोचे गए हैं। मधुबनी जिले के जयनगर अनुमंडल के सरकारी दफ्तरों में रिश्वतखोरी का आलम यह है कि बगैर इसके कोई काम करना संभव नहीं रह गया है। जी हाँ, यह हम नहीं बल्कि एक शख्स से लाखों रुपये की रिश्वत की मांग करने वाले दोनों आला अधिकारी की कहानी खुद ब खुद बयां कर रहा है। यह वाकयात भले ही पुरानी है, लेकिन जयनगर अनुमंडल अभी भी भ्रष्टाचार का तस्वीर नहीं बदला है। अब आइए आपको मिलवाते हैं पीड़ित शख्स से। जी हाँ, इस शख्स का नाम रामवृक्ष साहू है और इनसे ही अनुमंडल पदाधिकारी और अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी लाखों रुपये की रिश्वत के लिए परेशान किया करते थे, जिसके बाद वह व्यक्ति लाचार और बेबस होकर उन दोनों अधिकारियों की शिकायत निगरानी विभाग से की और दोनों को गिरफ्तार करवाया था। आपको बता दें कि रामवृक्ष साहू ट्रांसपोर्ट का काम करते हैं और उनका व्यवसाय जयनगर के इलाकों के अलावा नेपाल में भी फैला हुआ है। इसी को लेकर रिश्वत के लिए दोनों अधिकारी बेहद परेशान किया करते थे। नगर से माल ढोने का काम करते हैं, कैरिंग का काम करते हैं। लोकल 40 से 50 किलोमीटर की दूरी में जयनगर में जो भी आदमी माल खरीदते हैं हमारे यहाँ दे देते हैं। कुछ माल का पुर्जा भी रहता है, कुछ माल का पुर्जा नहीं भी रहता है। ये माल हम लोगों को जहाँ से जो कोई खरीद करता है हमारे यहाँ घर पहुँचाए तो उनको हम होम डिलीवरी का माल देते हैं। इसी अवधि में मेरे यहाँ 2 कार्टून जो है सो पटक्का रख दिया था। उस समय हमारे यहाँ छापा मारने के लिए जब छापा मारा तब बोला कि ये जो पटाखा जो है ना ये अवैध है। हम बोले कि सर मुझे ये जानकारी नहीं है, क्योंकि रोड पे लोग छान के बेचता है, इसीलिए हम सर लिए हैं। सर कल से हम नहीं लेंगे, ये पटाखा बुकिंग नहीं करेंगे। कौन छापा मारा था? एसडीओ और डीएसपी साहब दोनों। कौन थे वो लोग? चंदनपुरी। जी सर, हाँ चंदनपुरी थे सर, उस समय चंदनपुरी थे। वही हमारे यहाँ छापा मारा और कहा कि तुम जो है सो गलत काम करते हो। तो हम सर उनको रिक्वेस्ट की कि सर हमको जानकारी नहीं था, हम जानकारी के अभाव में ये हम ढो लेते हैं, कल से नहीं ढोंगे। तो हमको बोला क्या करोगे तुम, कुछ दो। तो हम सर उनको 50,000 रुपया देने की उनके सर ले लीजिए आप 1000 रुपया हमको छोड़ दिए। इसी पर सर हमको 10 झापड़ लगभग मारा और हम रोने लगे। उसके बाद जो है सर कहा कि तुमको अरेस्ट कर देंगे, 10 लाख रुपया सर कम नहीं लेंगे। उनके सर साथ हमने बहुत गिड़गिड़ाए, बहुत पैर पकड़े, तो सर 2 लाख पर हमसे जो है सो वो मान गया। और उसी समय सर मुझे एक व्यापारी दिया था सामान के लिए कि फलां सामान मेरे पास ले आइएगा। उस समय मेरे पास 50,000 रुपया था, हमने उनको 50,000 रुपया दे दिए। उसके बाद सर 2 दिन के बाद हम सोचे क्या करें नहीं करें, फिर उनके पास गए और उनको पैर पकड़े। सर हमसे अब नहीं होगा, हमको सर माफ़ कर दीजिए। तो बोला कि तू कोई मेरा रिश्तेदार है? हम कहे सर अब कोई बात हुआ, सर हम आपके रिश्तेदार रहेंगे तभी छोड़। इस पर सर हमको बूट से मारने लगा। तब सर हमको बर्दाश्त नहीं हुआ, तब जाकर सर हम निगरानी विभाग में गए और वहाँ से जब हमने सर ये प्रक्रिया की तो इसका सर इन लोगों को दोनों का अरेस्ट हुआ। बहुत पुरानी कहावत है कि जब सिर से ऊपर पानी चढ़ जाता है तो हर कोई उसका कोई न कोई उपाय करता है। जब रिश्वत दे देकर रामवृक्ष साहू थक गया तो निगरानी विभाग का दरवाज़ा उन्होंने खटखटाया। दोनों अधिकारियों को लाखों रुपये देते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार भी करवाया। उस समय पूरे बिहार में प्रशासनिक आला अधिकारियों में हड़कंप मच गया था, लेकिन रिश्वतखोरी का सिलसिला थमा नहीं। बगैर किसी भय व डर के निसंकोच हर स्तर पर सरकारी कार्यालयों के बाबू से लेकर अधिकारी रिश्वत का डिमांड करते रहे हैं और आ रहे हैं। लेकिन रामवृक्ष साहू को ईमानदारी का फल अब मिल रहा है। उसे हर कार्यालय में अब हे की दृष्टिकोण से देखा जाता है। श्री साहू किसी भी कार्यालय में पहुंच जाएं, न तो उनकी बातें कोई कर्मचारी सुनने को तैयार होता है और न ही उनके फाइल पर ध्यान देना गवारा करते हैं। यहाँ तक कि उन्होंने एक बैंक से लोन के लिए आवेदन किया तो उनका नाम देखते ही रिजेक्ट कर दिया गया।
रामवृक्ष साहू इस बाबत क्या कहते हैं, जरा उन्हीं के जुबान से सुनो। मेरे साथ ये भी कहता था, जब से हमने एसडीओ साहब और डीएसपी साहब को मेरे साथ रिश्वत मांगा और हमने देने से इनकार किया और मुझे मारा, और जब हमने निगरानी विभाग से उनको पकड़वाए, उस समय से मेरे ऊपर जितने भी जयनगर के प्रशासन है और लगभग एसडीओ है, डीएसपी है, थाना जो भी हैं, वो भी हमको उसी दृष्टि हाई दृष्टि से देखता है। कोई काम करने के लिए जाते हैं तो मेरे पर बहुत गुस्से करते हैं। और उसके बाद में जब उस समय से हमने बैंक में भी गए लोन लेने के लिए, तो सारा प्रक्रिया हमको क्या कहते हैं वहाँ से मधुबनी से करवा लेते हैं, और उसके बाद में बैंक से में जब पेपर आता है तो वो कहता है कि मेरा कोटा फुल हो गया, अब हम लोन नहीं दे पाएंगे, और हमें लोन नहीं दिया जाता है। और मार्केट में भी लोग सब मुझे है दृष्टि से देखता है, जो इनका दलाल है, कुछ व्यक्ति सब जो दलाल हैं जो हमको बहुत है दृष्टि से देखते हैं और बार बार मुझे धमकी देते रहते हैं कि उनको 16 कर दीजिए, नहीं कीजिएगा 16 तो आपको बहुत बुरा परिणाम होगा उसका। तो माने ये ईमानदारी का आपको फल मिल रहा है? हाँ, ये मुझे ईमानदारी का फल मिला। जो हमने जो घटना की है, लोगों को जो रिश्वत जो ले रहे थे उनको जो हमने ये काम करके दिखाया, जिसका सर मुझे ये भुगतना पड़ रहा है। तो कौन कौन लोग हैं जो आपको धमकी भी मिल रहा है? हाँ, धमकी मिल रहा है। जो क्या कहते हैं हमारे जयनगर के जो चेयरमैन साहब हैं, वो भी जब जिस समय हमने गए वहाँ पे अथी करने के लिए, वो जब हमको बुलाया, जो आपको बयान देना होगा, तो मुझे कहा कि तुम जाओगे तो उसका बहुत बुरा परिणाम होगा, और मुझे फ़ोन से भी धमकी दिया। कौन जो है चेयरमैन? वो चेयरमैन साहब कैलाश पासवान जी। अच्छा, तो वो क्या धमकी दिया आपको? जो जाओगे तो इसका बहुत बुरा परिणाम होगा, तुम नहीं जा सकते हो। और मुझे गाली देने लगता है, जैसे ही हम प्लान करते हैं उनको जानकारी हो जाता है। तो क्या लग रहा है आपको जान के रक्षा? जी सर, जो हमको खतरा है कि कभी कभी बहुत डर लगता है कि क्या होगा, क्योंकि जयनगर में सर बराबर कुछ न कुछ लोग आतंक फैला हुआ, पैसा वैसा से किसी को मर्डर करवा देता है लोग। आपको देख रहे हैं, तो आपको जान का भी खतरा लग रहा है? हमको जान का भी सर खतरा रहता है। तो ये बात कभी वरीय अधिकारी इसको? सर ये बात हमने जाके एक बार बोले तो बोला कि आप जो है अपना सुरक्षा के लिए कोई आदमी चाहिए। हम कहे सर हम इसको कहाँ से हम भरण पोषण कर पाएंगे, इसलिए सर हमको अभी नहीं चाहिए, हमने बोले सर। चलिए, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम रामवृक्ष साहू। रामवृक्ष साहू की बात सुनकर आप खुद ही मान गए होंगे कि आखिर सरकार की निगरानी विभाग के पास जाने का खामियाजा रिश्वतखोरी के खिलाफ जाने पर किस तरह भुगतना पड़ा। सभी प्रकार की खबरों के लिए आप हमारे साथ बने रहे और देखते रहे बिहार 24 सच से सामना।